1 जुलाई 2018 दिल्ली के एक घर में जो मिला उसने पूरे देश को हिला दिया। 11 लोग एक साथ कैसे मर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल एक जैसे तरीके से। 1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के बुराड़ी में किसी भी दूसरी सुबह की तरह हुई। यह एक घना इलाका है जहां घर एक दूसरे से सटे हुए हैं और जिंदगी साफ साफ दिखाई देती है। एक गली 4A में एक पड़ोसी ने देखा कि पास की किराने की दुकान समय पर नहीं खुली थी। वह दुकान चलाने वाले परिवार को देखने के लिए ऊपर गया। अंदर चुंडावत परिवार के 10 सदस्य छत में लगे लोहे के गेट से लटके हुए थे। अगले कमरे में 77 साल की बुजुर्ग महिला फर्श पर मरी हुई पड़ी थी। उनकी आंखों पर टेप लगा था, मुंह में रुई ठूंसी हुई थी और हाथ पैर बंधे हुए थे। उन्हें बरगद के पेड़ की लटकती जड़ों की नकल करते हुए एक खास रस्मी पैटर्न में लटकाया गया था। परिवार का कुत्ता टॉमी अकेला जिंदा बचा था। वह छत पर बंधा हुआ मिला, लगातार भौंक रहा था। 3 पीढ़ियों के 11 लोग एक साथ मारे गए। फिर भी एक ऐसे इलाके में जहां दीवारें कागज जितनी पतली हैं, किसी ने मदद के लिए एक भी आवाज नहीं सुनी। लूट का कोई सबूत नहीं था। औरतें अभी भी अपने सोने के गहने पहने हुए थीं और सामने के दरवाजे पर जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे। आम सुसाइड भी नामुमकिन लग रहा था। कोई सुसाइड नोट नहीं था और मरने वालों के हाथों को उनकी पीठ के पीछे बांधने वाली मुश्किल गांठें इतनी मुश्किल थीं कि कोई अकेला इंसान उन्हें बांध नहीं सकता था। फिर पाइप थे। बाहरी दीवार से 11 ग्रे प्लास्टिक ट्यूब बाहर निकली हुई थीं जिनका कोई इशारा नहीं था। 7 नीचे की ओर झुकी हुई थीं और 4 सीधी बाहर की ओर। यह अनुपात अंदर मरने वाले आदमियों और औरतों की सही संख्या से मेल खाता था। मीडिया ने बनावट पर कब्जा कर लिया। न्यूज चैनलों ने काले जादू, जादू टोने और घर को श्राप देने वाले लोकल तांत्रिकों की थ्योरीज से हवा भर दी। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट और फॉरेंसिक साइंस से कोई साफ जवाब नहीं मिला। मौत का असली कारण जानने के लिए इन्वेस्टिगेटर को परिवार के दिमाग का ऑटोप्सी करना पड़ा। घर के मंदिर के पास इन्वेस्टिगेटर को हाथ से लिखी 11 डायरियां मिली। उनमें रोजाना के निर्देश और सोच विचार थे जो 1 दशक से ज्यादा समय तक चले। एंट्रीज 2007 में शुरू हुई, जिस साल परिवार के मुखिया भूपाल सिंह गुजर गए। उनकी मौत के बाद घर से पारंपरिक सहारा छीन लिया गया और उनके सबसे छोटे बेटे ललित ने उनकी जगह ले ली। ललित को सालों पहले हुए एक अटैक का ट्रॉमा था जिसका इलाज नहीं हुआ, जिससे उसकी आवाज चली गई थी। साइकोलॉजिकल शॉक ने उसकी हालत बहुत खराब कर दी थी। अपने पिता की मौत के 1 साल बाद ललित अचानक फिर से बोलने लगा। उसने अपने परिवार को बताया कि यह आवाज उसके मरे हुए पिता की है, जो अब उसके जरिए इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। प्रोफेशनल मदद के बिना एक ताकतवर वहम ने उस खालीपन को भर दिया। यह शेयर्ड साइकोसिस है, एक ऐसी घटना जिसमें एक इंसान का वहम उससे करीब से जुड़े लोगों की असलियत को पूरी तरह से बदल देता है। डायरी के कमांड्स को मानकर परिवार ने बाहरी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए, जिससे जानकारी का एक बंद लूप बन गया जहां वहम बिना रोक टोक के बढ़ सकता था। जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर कल्चरल तालमेल ने यह पक्का किया कि ललित का अधिकार पूरी तरह से बना रहे। डायरी की आखिरी एंट्री में बरगद के पेड़ की रस्म के बारे में बताया गया था। इसमें क्राइम सीन पर मिले लेआउट, आंखों पर पट्टी, रुई और बंधी हुई टहनियों की पूरी लिस्ट थी। परिवार के पूरे भरोसे और आंख मूंदकर बात मानने से एक साइकोलॉजिकल जाल बन गया। यह किसी भी फिजिकल लॉक से ज्यादा असरदार साबित हुआ। डायरियों से एक दुखद अजीब बात सामने आई। परिवार को उम्मीद थी कि वे रात भर जिंदा रहेंगे। उन्हें लगता था कि जैसे ही वे लटकेंगे, पास के कप में पानी का रंग बदल जाएगा और उनके मरे हुए पिता की आत्मा उन्हें बचाने के लिए आएगी। सीबीआई की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी ने मौतों को एक्सीडेंटल बताया। वे मरने की इच्छा के बजाय एक गंभीर वहम से प्रेरित थे। 11 साल तक परिवार ने बेरहमी से एक खुशहाल घर की पब्लिक इमेज बनाए रखी और अपने अंदर बनाई गई सीक्रेट दुनिया को ध्यान से छिपाया। भारत में मेंटल हेल्थ केयर को लेकर समाज में फैली बदनामी ने परिवार को ललित का ट्रॉमा छिपाने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने उसकी बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टरों के बजाय अंधविश्वासी डायरियों का सहारा लिया। बिना इलाज वाले मेंटल ट्रॉमा और समाज की परफेक्ट दिखने की सख्त जरूरत के खतरनाक मेल ने बुराड़ी के घर को मौत के जाल में बदल दिया था।